दोस्तों 1950s में अमेरिकी सरकार ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इस प्रोजेक्ट का नाम था MK अल्ट्रा। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बिना लोगों की जानकारी के किए गए थे। आगे बताऊंगा कैसे। ट्रुथ टेलर हिंदी को फॉलो और सब्सक्राइब करके समझो कैसे CIA ने इस टॉप सीक्रेट प्रोग्राम को 20 साल तक छुपाए रखा। आज के वीडियो में हम जानेंगे MK अल्ट्रा की पूरी कहानी, कैसे शुरू हुआ, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए और कैसे सच बाहर आया। तो वीडियो को लाइक करो और बने रहो हमारे साथ। दोस्तों, बात शुरू होती है 1950 से, जब पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच इंटेलिजेंस की जंग। कोरियन वॉर के दौरान जब अमेरिकन सोल्जर्स को रिलीज किया गया तो उन्होंने कुछ अजीब स्टेटमेंट्स दिए और कुछ ने तो कम्युनिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। CIA को लगा कि दुश्मन कंट्रीज ने माइंड कंट्रोल टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं और उन्हें डर था कि एनिमी उनके एजेंट्स को ब्रेन वॉश कर सकते हैं या सीक्रेट्स निकाल सकते हैं। तो 1953 में CIA डायरेक्टर एलन डलस ने एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट अप्रूव किया जिसका नाम रखा गया MK अल्ट्रा। यहाँ MK का मतलब था CIA की टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन और अल्ट्रा एक कोड वर्ड था टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए। इस प्रोजेक्ट का मिशन था बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक। कैन वी कंट्रोल ह्यूमन माइंड, यानी क्या हम किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम किसी को हिप्नोटाइज करके सीक्रेट्स निकलवा सकते हैं? क्या हम एनिमी एजेंट्स को अपना एजेंट बना सकते हैं? और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए CIA ने एक मैसिव प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत 149 सब प्रोजेक्ट्स चलाए गए पूरे अमेरिका में, यानी यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स और रिसर्च सेंटर्स में। अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस प्रोग्राम में। सबसे फेमस था LSD एक्सपेरिमेंट्स, यानी LSD एक पावरफुल ड्रग है जो माइंड को कंप्लीटली ऑल्टर कर देती है। CIA को लगा कि इस ड्रग की मदद से लोगों को इंटेरोगेट किया जा सकता है या उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो क्या किया गया? वॉलंटियर्स को पैसे देकर एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करवाया गया, कुछ मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को भी स्टडी में शामिल किया गया और डिफरेंट डोसेस टेस्ट किए गए, ये देखने के लिए कि कौन सी डोज सबसे इफेक्टिव है। इसके अलावा हिप्नोसिस पर भी बहुत रिसर्च हुई, क्योंकि साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि क्या हिप्नोसिस से किसी को कुछ करने के लिए फोर्स किया जा सकता है जो वो नॉर्मली नहीं करेगा। फिर सेंसरी डेप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए जिसमें लोगों को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स में रखा गया, यानी नो साउंड, नो लाइट, लिमिटेड ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ताकि देखा जा सके कि आइसोलेशन किसी पर्सन की मेंटल स्टेट को कैसे अफेक्ट करता है। और ये सब एक्सपेरिमेंट्स पूरे अमेरिका में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कंडक्ट किए जा रहे थे और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि उन पर क्या हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि ये सब कैसे बाहर आया, क्योंकि 1973 में जब CIA के डायरेक्टर को लगा कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो उन्होंने सारे MK अल्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। और हाँ भाई, लाखों पेजेस के रिकॉर्ड्स, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, सब कुछ श्रेड कर दिया गया। लेकिन किस्मत से कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बच गए जो गलती से कहीं और फाइल हो गए थे। 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट सीमोर हर्श ने एक्सपोज किया कि CIA ने क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज की हैं और इसके बाद कांग्रेस को एक्शन लेना पड़ा। 1975 में US कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जिसे चर्च कमेटी कहा जाता था, क्योंकि सेनेटर फ्रैंक चर्च इसके हेड थे। इस कमेटी ने बचे हुए 20,000 डॉक्यूमेंट्स को खंगाला और पहली बार पब्लिकली एडमिट किया गया कि MK अल्ट्रा रियल था। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे और प्रॉपर ओवरसाइट नहीं थी। फिर 1977 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जर्नलिस्ट्स ने रिक्वेस्ट की और भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए, जिससे पूरी स्टोरी सामने आ गई। मीडिया कवरेज से पूरी दुनिया को पता चला कि यह प्रोग्राम सीक्रेटली 20 ईयर्स तक चलता रहा था। ट्रुथ बाहर आने के बाद कुछ सीरियस एक्शंस लिए गए दोस्तों। 1975 में प्रेसिडेंट जेरल्ड फोर्ड ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया और अपोलोजाइज किया कि यह गलत था। कुछ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन भी दिया गया, हालांकि बहुत कम। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मेडिकल और रिसर्च एथिक्स पर, क्योंकि इस स्कैंडल के बाद मेजर रिफॉर्म्स आए। मेडिकल रिसर्च में इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंडेटरी हो गया, यानी अब किसी पर भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसकी रिटन परमिशन लेनी पड़ती है। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस बनी। इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ जो हर रिसर्च को अप्रूव करते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर ओवरसाइट बढ़ाई गई ताकि ऐसा दोबारा ना हो। आज हर रिसर्च जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व्ड हों उसमें क्लियर कंसेंट लेना जरूरी है, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए और पार्टिसिपेंट राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए। MK अल्ट्रा ऑफिशियली 1973 में एंड हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज भी देखा जा सकता है। पब्लिक ट्रस्ट में कमी आई, यानी CIA की क्रेडिबिलिटी पर परमानेंट डैमेज हुआ और लोगों का गवर्नमेंट एजेंसीज पर से भरोसा कम हो गया।
कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा रहा, क्योंकि हॉलीवुड ने इस पर कई मूवीज और शोज बनाए, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, जो डायरेक्टली MK अल्ट्रा से इंस्पायर्ड है। साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स में भी फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स आई और रिसर्च एथिक्स कंप्लीटली चेंज हो गई। गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि अब कांग्रेस और पब्लिक की ओवरसाइट ज्यादा स्ट्रांग हो गई। लेकिन आज भी कुछ सवाल अनुत्तरित हैं, जैसे एग्जैक्टली कितने लोग अफेक्टेड हुए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय होने से एग्जैक्ट नंबर अननोन है। और क्या सिमिलर प्रोग्राम्स आज भी किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? MK अल्ट्रा एक डार्क चैप्टर था अमेरिकन हिस्ट्री का, जो प्रूव करता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। ओवरसाइट और चेक्स एंड बैलेंसेस कितने जरूरी हैं। ह्यूमन राइट्स कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। तो दोस्तों, ये थी MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। कोल्ड वॉर के दौरान CIA ने माइंड कंट्रोल रिसर्च किया, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए बिना प्रॉपर कंसेंट के। 1970s में ट्रुथ एक्सपोज हुई मीडिया और कांग्रेस इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, और इसके बाद मेजर एथिकल रिफॉर्म्स आए, जिसने मेडिकल रिसर्च को फॉरएवर चेंज कर दिया। MK अल्ट्रा हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री से सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन कितनी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ट्रुथ टेलर हिंदी को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। कमेंट में बताओ आपको कौन सा हिस्टोरिकल टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।